दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ विज्ञप्तियाँ भी जारी की गई, जिसमें एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति आई है प्रयोगशाला सहायक की, जो कि उच्च शिक्षा विभाग या के अंतर्गत है, समूहों की भर्ती है। और 5 अगस्त 2023 से लेकर के और 25 अगस्त 2023 तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब इस भर्ती में क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दें। और कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे पदों का विवरण। तो 107 यहाँ पे टोटल पद हैं। क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग की हम बात कर रहे हैं, तो जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं, पीजी कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे जो लैब होती है, वहाँ पे लैब असिस्टेंट की ये पोस्ट है। इसमें पदों की संख्या बढ़ या घट भी सकती है, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। कभी कभी जब तक ये भर्ती पूर्ण होती है, तब तक कुछ और नए पदों का अगर दियाजन आ जाता है, तो वो इसी में जुड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं प्रयोगशाला सहायक। अगर वेतनमान की बात करें तो 25,500 से 81,100 यानी लेवल 4 का यहाँ पे वेतनमान मिलेगा। स्थायी पद है, राजपत्रित है। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी इंटरमीडिएट आपने किया हो, और इंटरमीडिएट उस विषय की से किया हो जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो या फिर इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई अन्य परीक्षा है जो मान्यता प्राप्त परिषद से हो, या फिर NIOS से आपने उत्तीर्ण किया हो, तो भी आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अधिमानी अर्हता, इसके अलावा ऐसी जो अर्हता जिसका लाभ आपको मिल सकता है यदि समान शैक्षिक अर्हता वालों के मार्क्स अगर एक जैसे आते हैं, तो उस स्थिति में प्रयोगशाला विषय से संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के अलावा अगर आपने उसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो आपको यहाँ पे अधिमानी अर्हता दी जाती है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का कम से कम 6 महीने की अवधि का प्रमाण पत्र आपके पास यदि हो, तो भी आपको यहाँ पे वरीयता मिलेगी। और अन्य सब बातें समान होंगी, तो फिर उस कंडीशन में अगर आपने प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की सेवा की है, या NCC का B प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, तो बराबर अंक होने की स्थिति में ये क्राइटेरिया देखा जाएगा। जो व्यक्ति इस क्राइटेरिया पर आगे निकलेगा, उससे यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 42 वर्ष की आयु सीमा के प्रत्येक व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा विवरण यहाँ पे आपके सामने रख लेते हैं। तो इसमें प्रयोगशाला, पहले भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें आपके कुल मिलाकर के यहाँ पे 18 पदों की संख्या कुल है, जिसमें से 5 महिलाओं के पद हैं, 1 दिव्यांग का पद है। ऐसे ही सहायक प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें भी 18 पद हैं, जिसमें 5 महिलाओं के लिए हैं और 1 दिव्यांग का पद है। ऐसे ही जंतु विज्ञान जूलॉजी की बात करते हैं, इसमें 21 पद हैं टोटल, जिनमें से 6 पद महिलाओं के लिए। ऐसे ही प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें भी 21 पद हैं बॉटनी में, जिनमें 6 महिलाओं के लिए। प्रयोगशाला सहायक भूगोल की हम बात करते हैं, तो इसमें भी कुल 18 पद हैं, जिनमें 5 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं। इसी प्रकार से गृह विज्ञान के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे कुल मिला के 2 पद हैं, और दोनों पद यहाँ पे अनारक्षित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक मनोविज्ञान की, तो इसमें भी कुल 3 पद हैं, 2 पद अनारक्षित हैं, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग का है। प्रयोगशाला सहायक मानव विज्ञान का भी यहाँ पे आया है। मानव विज्ञान में 1 पद कुल है, और वो अनुसूचित जाति का है। प्रयोगशाला सहायक BSc गृह विज्ञान का भी यहाँ पे निकला हुआ है, जिसमें 1 पद अनारक्षित है और 1 अनुसूचित जाति का है, कुल 2 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें 2 अनारक्षित और 1 अनुसूचित जाति का कुल मिलाकर के 3 पद यहाँ पर हैं। तो ये 10 विषयों की हमने आपके सामने बात की, जिनमें ये पद निकले हुए हैं। तो अन्य चिन्हांकित उप श्रेणियों के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। और दिव्यांगता में किस किस का चयन होगा, वो भी सारा यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है और वो टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं वहाँ पे आपके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आयु की गणना कब की जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लें तो 1 जुलाई 2023 को यहाँ पे एज काउंट की जा रही है। 1 जुलाई 2023 को जो इसके आयु 18 वर्ष से लेकर के और 42 वर्ष के बीच होती है, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यानी 1 जुलाई 2005 से पहले
जिन अभ्यर्थियों का जन्म हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, पहले भी इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था 30 जून 2021 को। अब उसके हिसाब से किसी अभ्यर्थी की उम्र अगर अभी ज़्यादा हो रही है, 42 से ऊपर हो जाती है, तो तत्कालीन तिथि के अनुसार 1 जुलाई 2020 को जब वो काउंट होना था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा उस समय क्योंकि आयु सीमा में छूट भी दी गई थी, तो वो छूट भी उन अभ्यर्थियों को मिलेगी। हालांकि उन्हें जो अपना पहला ऑनलाइन आवेदन किया है उसका डिटेल भी यहाँ पे भरना होगा, क्योंकि अगर उसकी विज्ञापन संख्या वो यहाँ पे नहीं देते हैं तो फिर कंफर्मेशन होना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार यहाँ पे छूट मिलेगी। SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष। अनिवार्य अर्हता ये है कि समूह ग की परिधि के अंतर्गत आने वाला पद है, तो इनमें वो सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट जो है या इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पास की है। ऐसे सभी लोग यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई उत्तराखंड के लोग बाहर रहते हैं लेकिन वो उत्तराखंड के स्थायी निवास के आधार पर यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो कुछ ये नियम शर्तें होती हैं, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीयता आप जानते ही हैं, भारत के आप नागरिक होने चाहिए, और कुछ स्थितियों में भूटान और नेपाल इन स्थान के लोगों को भी यहाँ पे मौका मिलता है आप अप्लाई करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र की जहाँ तक बात आती है, तो ये बाद में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब ज्वाइनिंग होती है। उससे पहले शारीरिक स्वस्थता सही होनी चाहिए अभ्यर्थी की। इसे अप्लाई करना है तो ये इसमें आपने जाना है, लॉगिन करना है और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भर लेनी है, अपनी फ़ोटो वगैरह अपलोड कर देनी है और उसके बाद फाइनल सबमिशन इसमें कर लेना है। शुल्क में छूट दी गई थी, तो वही भर्ती दोबारा से आई है, तो यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, और एक पहला प्रश्न जो इसमें आएगा वो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का आएगा, जो 2 घंटे का पेपर होगा। 100 अधिकतम अंक उसमें होंगे और सबके लिए अनिवार्य होगा ये। दूसरा पेपर होगा सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशंस का, तो ये 3 घंटे का होगा और इसके अंक होंगे 200। तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो जो शैक्षिक अर्हता है उसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थी यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का यहाँ पे चयन करेंगे और अभ्यर्थी ने जिस प्रयोगशाला विषय का यहाँ पे चयन किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पे अपने पेपर को अटेम्प्ट करेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको आएंगी वो वेबसाइट पे आएंगी या फिर ईमेल के माध्यम से आएंगी या SMS के माध्यम से आएंगे। कोई भी डाउट आपको होता है, कोई समस्या अभ्यर्थी को किसी को है, तो UKPSC helpline@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। जब रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें आपको वही विवरण प्रस्तुत करना होगा जो आपने फॉर्म को भरते समय किया है, यानी जो डिटेल्स आपने फॉर्म में भरी है वो आपको सही भरनी है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मिसमैच हो जाए। तो ये आप बहुत सावधानी से फॉर्म को भरेंगे। अच्छे आचरण की यहाँ पे अपेक्षा की गई है और क्योंकि आप जानते हैं नकल रोधी कानून भी बनाया गया है, इसलिए अभ्यर्थियों को काफ़ी सधे हुए अंदाज में परीक्षाएं देने का माहौल बना हुआ है और कोई गलती आपसे ना हो, इस तरीके का कोई सामान, कोई मटेरियल आप एग्ज़ाम सेंटर पर ना ले जाएं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। लास्ट जो डॉक्यूमेंटेशन जो होगा, अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद में भी उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में का मिलान होगा और उसके सत्यापन के बाद इनकी चयन की संस्तुति जो है वो शासन को भेजी जाएगी। तो ऑनलाइन में जो भी दावे किए हैं उन सब के डॉक्यूमेंट उन्हें दिखाने होंगे। अगर आरक्षण या अन्य तरीके के किसी ने केवल अप्लाई कर दिया है लेकिन अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको वहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके बाद बात आती है कि परीक्षा किस तरीके से होनी है। तो आपको अभी मैंने बताया कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़ का, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के, 2 घंटे की परीक्षा होगी। दूसरा सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं, 200 प्रश्न होंगे, 200 अंकों की परीक्षा होगी, 3 घंटे की होगी। तो कुल 300 अंकों की परीक्षा है और 5 घंटे की परीक्षा है। पेपर 1 सबके लिए अनिवार्य है। पेपर 2 अभ्यर्थी के शैक्षिक अर्हता के हिसाब से अपने सब्जेक्ट का वो चुनाव करेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 और तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसका ये सिलेबस भी यहाँ पे दिखाया गया है। मैं संक्षेप में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे कि इसका भी एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से है
और इसकी स्टडी स्कीम, इसका पढ़ने का तरीका, पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसको लेकर के भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर अभ्यर्थियों की डिमांड होगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है और 10 विषय जो यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी का पाठ्यक्रम हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है आयोग के द्वारा। तो ये पूरा आपके सामने अभी पढ़ पाना संभव नहीं है, काफ़ी लंबा समय ये पूरी प्रक्रिया ले सकती है। डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दिए गए हैं, जो आपके पास जो अभिलेख हैं किस तरीके से होने चाहिए, और क्वालिफाइंग के मार्क्स भी यहाँ पे बताए गए हैं। सेंटर्स कहाँ होंगे, एग्जाम सेंटर, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं। अलग अलग तरीके के परिशिष्ट हैं जिनमें आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे भी करना हो, जहाँ पे भी जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन का आप यूज़ करेंगे। इस तरीके के प्रारूप में उन प्रमाण पत्रों को आप यहाँ पे लगाएंगे। और अभिलेख सत्यापन के टाइम के लिए भी यहाँ पे अभी से इन्होंने चेकलिस्ट दी हुई है। तो ये संपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी आज की इस भर्ती के बारे में। अब भी इसमें अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपका रह गया है, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं रह गया है तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई हैं या इसमें और भी कुछ ऐड किया जाना चाहिए था आगे, और आप क्या जानना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।